कोटा में स्टडी का खर्चा, मंथली एंड ईयरली एक्सपेंसेस, लिविंग कॉस्ट। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप कोटा आकर पढ़ना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, चाहे आप जेई के लिए, नीट के लिए, 11 12 13 ड्रॉपर्स, ओलंपियाड्स के लिए, किसी क्लास के लिए भी आप आके यहाँ पे रहना पढ़ना चाहते हैं, तो सबके लिए हम बात करने वाले हैं कि भाई फी वगैरह क्या लग सकता है, मंथली क्या खर्चा हो सकता है, ईयरली क्या खर्चा हो सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहने वाला है अगर आप कोटा आके खास करके जेई नीट के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे कि भाई कोचिंग का भी क्या फ़ी वगैरह रहेगा, हॉस्टल मेस पीजी अदर एक्सपेंसेस के बारे में भी बात करेंगे कि और क्या क्या किस तरीके के खर्चे वगैरह होते हैं, उसको भी जोड़ के आपको एक कैलकुलेशन देते हुए चलेंगे कि भाई क्या रहेगा मंथली और ईयरली एक्सपेंसेस। तो वीडियो को ध्यान से देखना, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, राइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि भाई अगर आप कोटा आगे पढ़ना चाहते हो तो दूसरे क्या आपको बोलते कोटा के बारे में वो सुनना बंद करो। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि इस बार भी यहाँ पे 80,000 से लाख के करीब बच्चे आगे कोटा में पढ़े हैं, ठीक है। तो आप बस अपना फ्यूचर के बारे में सोचिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम क्या क्या चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे वो भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। जैसे कोचिंग के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, फिर हॉस्टल वगैरह के बारे में बात करेंगे, अदर एक्सपेंसेस क्या है उससे रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। कोचिंग में आजकल भाई साहब रेजिडेंशियल कोचिंग का भी आजकल एक मामला चल रहा है, तो रेजिडेंशियल कोचिंग वगैरह क्या है इसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना पूरा जानकारी के लिए। मैंने चैप्टर्स भी बना दिए हैं हालांकि इस वीडियो के, ताकि आपको आसानी रहे। अगर आप सिर्फ हॉस्टल मेस पीजी या किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं तो वो चैप्टर्स चेक कर लेना, यहाँ पे नीचे में आपको टाइम के हिसाब से मिल जाएगा चैप्टर्स वगैरह, ठीक है। हॉस्टल के साथ पीजी और मेस वगैरह भी, मतलब पीजी वगैरह भी बच्चे लेने के लिए जाते हैं। हॉस्टल में क्या है कि भाई एक जगह में आपको रहना खाना सब कुछ सारी फैसिलिटी रहती है। पीजी में आपको रूम वगैरह मिल जाता है, तो पीजी के साथ बच्चे जो है वो मेस वगैरह लेते हैं, ठीक है। मेस मतलब कि खाने वगैरह का, फूड का फैसिलिटीज़ वगैरह, यहाँ पे लिख दूँ फूड का फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है। कई सारे पीजी में भी आपको फूड की भी फैसिलिटी मिल जाती है, तो अलग से मेस लेना नहीं पड़ता। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, पूरा कैलकुलेट करते हुए चलेंगे कि भाई मंथली ईयरली क्या खर्चा पड़ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना आप, है ना। और भाई लाइक कर दो यार, लाइक कर दो प्लीज़, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक तो कर दो कम से कम, थैंक्स लिख दो कमेंट सेक्शन में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कोचिंग के बारे में भी बात कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कोटा आ रहे हो तो सबसे पहला चीज़ क्या है, कोचिंग। आप कोचिंग तो लोगे ही, और कोचिंग में जेई और नीट दो के लिए हम बात कर रहे हैं। तो जेई और नीट के फी वगैरह की हम बात कर लें तो एक मतलब कि आइडिया आपको देने के लिए मैंने यहाँ पे चीज़ें फ़ी वगैरह लगा रखी है। हालांकि आपको अगर डिटेल में देखना होगा कि किस कोचिंग का क्या फ़ी वगैरह रहेगा, तो मैंने ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने पूरी बात करी कि भाई हर कोचिंग का फ़ी वगैरह क्या है। तो वो वीडियो को देख लेना, उस वीडियो का भी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं इस वीडियो में, आप देख लेना उस वीडियो को, ठीक है। कोचिंग वाइज फी वगैरह जेई नीट 11 12 ड्रॉपर सबके लिए। तो जेई की हम फी की बात कर लें तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 70K टू 1.8 लाख, 70K टू, क्योंकि देखो अब मैं एक अंदाजे से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपकी इस कोचिंग में आके एडमिशन लोगे। तो एक मैं अंदाजे से लेके चल रहा हूँ कि भाई मिनिमम इतना 1 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 ईयर की, 1 ईयर की। अब बात आती है कि भैया हमने सुना है कि इससे कम फी में भी होता है, तो बिल्कुल वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। कैसे कि आपने अगर बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, ओलंपियाड्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आपको हर कोचिंग में मतलब कि जानकारी चाहिए होगी कि किस में क्या स्कॉलरशिप मिल सकता है क्या नहीं, तो मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ कोचिंग्स के डिटेल्स दे दिए, फॉर्म वगैरह दे दिए, आप जाके वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं डिटेल के लिए कि भाई क्या क्या फ़ी वगैरह लग सकता है जिस क्लास के लिए अब आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो 70K टू 1.8 लाख। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, हर कोचिंग में अपना कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप का कुछ होता ही है, तो आप कम से कम फी में भी पढ़ सकते हो। 70 क्या, इससे भी कम फी में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर से नीट के लिए हम बात कर ले तो 70K टू 1.6 लाख, ठीक है।
तो नीट में भी सेम उसी तरीके का मैं आपको बताऊं कि भाई फ़ी वगैरह जो फ्लक्चुएट करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपने बोर्ड में कैसा करा है, या अगर ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपका जेई और नीट में मतलब कि किस तरीके का स्कोर वगैरह था, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस हिसाब से जो फ़ी है ना वो फ्लक्चुएट करता है। तो हो सकता है कि फ़ी आपका कम में भी हो जाए, 70 से भी कम लगे, या हो सकता है कि 1.6 लाख, या मतलब एक मैक्सिमम एक आइडिया लगा दिया हूँ कि 1.6 टू 1.7 मतलब कि एक साल का नीट का ये फी लग सकता है। ठीक है, एक आइडिया आपको देने के लिए। सेम इसी तरीके से कि मिनिमम 70 से 1.8 लाख, मैक्सिमम एक आइडिया आपको देने के लिए। अब ये ऊपर नीचे भाई देखो हो सकता है, क्योंकि पता नहीं आप कब इस वीडियो को देख रहे हो, उस समय पता चले फीस इससे भी ज़्यादा हो या फी कम हुई हो। तो एक एवरेज अपन लेके चल रहे हैं, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी डाउट कन्फ्यूजन रह जाए तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा आपको। ठीक है, चलिए जी, हॉस्टल पीजी मेस का क्या चार्जेस वगैरह उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, मतलब कि एकोमोडेशन रेंट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हॉस्टल का अगर हम बात कर ले तो मिनिमम आज के दिन में मतलब कोटा में 8,000 से लेके 20,000 प्लस तक का भी हॉस्टल जाता है। अब आप बोलोगे कि भैया मेरा दोस्त तो इससे कम में भी रह रहा है, बिल्कुल यार, क्योंकि अफोर्डेबल हो चुका है तो कम में भी हो सकता है। 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, वो डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसा है, कोचिंग से कितना दूर है, कितना नज़दीक है, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन एक एवरेज जो है हॉस्टल का, मतलब 8 से 10 के एक एवरेज, ये इतना फी वगैरह हॉस्टल का रहता है कोटा में। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपका क्या बजट है, आप कितना आपको कितना फैसिलिटीज चाहिए। उसके लिए तो स्काई इज द लिमिट, उसके लिए तो भाई 20,000 उससे प्लस का भी हॉस्टल वगैरह आपको मिल जाएगा। लेकिन और ये 8-10 हज़ार तो लगभग इंडिया में हर जगह ही है भाई, मतलब कि क्योंकि हॉस्टल में आपको एक जगह में रहना खाना सब कुछ मिलता है, तो इतना तो कम से कम चार्ज वो कर ही लेते हैं। फिर से पीजी प्लस मेस की हम बात कर ले तो पीजी, अगर आप सिर्फ पीजी ले रहे हैं उसके साथ मेस नहीं है, ठीक है, तो पीजी का 3,000 से लेके 10,000 तक जाता है। अब ये 10,000 तक मैंने क्यों लिखा है कि किसी पीजी में अगर मेस की भी फैसिलिटी साथ में दे रहे हैं तो उसके चार्जेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ अगर आप पीजी ले रहे हैं तो 3,000, 4,000, 5,000 में पीजी आराम से कोटा में मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे भी रहे हैं। ठीक है, मेस की हम बात कर ले खाने के लिए, जिससे सिर्फ मेस खाने के लिए तो 3,000 से 5,000 तक का मेस का ऐसे चार्जेस जाता है खाने वगैरह का। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक एवरेज हम बात कर रहे हैं आपको आइडिया देने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं पीजी प्लस मेस का। होप कि क्लियर हो गया होगा, है ना। हम और भी वीडियोस वगैरह लेके आ जाएंगे, चिंता मत करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारे पीजी और मेस वगैरह का मतलब व्लॉग वगैरह ले आएंगे, जिससे आप देख पाओगे कि क्या चार्जेस वगैरह है, वो क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह पीजी में होती है, मेस में होता है। ठीक है, आपके लिए टिप्स, जो कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये अलग से मैं तैयार करके ये एक पेज आपके लिए लेके आया हूँ ताकि मैं थोड़ा जानकारी दे पाऊँ, है ना। हालांकि ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लेके आ गया था ताकि आपको थोड़ा बजट पीजी लोकेशन कोचिंग वाइज, मतलब बजट पीजी का कुछ लोकेशन बता दूं कोचिंग वाइज, ताकि आपको, या थोड़े कोचिंग वाइज एरियाज का थोड़ा नाम बता दूं, आपको इजी रहे समझने में कि कोटा में कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करा है कि हमने कोचिंग का भी नाम लिखा है और ये एरिया का नाम लिखा है, किस कोचिंग के लिए किस एरिया में आप जा सकते हैं बजट पीजी वगैरह के लिए। अब देखिए जितने सारे हमने लोकेशन लिखे हैं ना, तो यहाँ पे हॉस्टल तो आपको मिल ही जाएगा, हॉस्टल की तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कोटा में कोचिंग हो वहाँ पे हॉस्टल आपको आराम से मिल जाएगा कोचिंग के बगल में। दिक्कत थोड़ा बहुत पीजी ढूंढने में आता है, क्योंकि पीजी जो है वो थोड़ा बजट में मिलता है, तो अब जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा पास में भी मिल जाता है या थोड़ा सा कहीं डिस्टेंस में भी मिलता है। पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए, मैंने एक पॉइंट लिखा है, यू कैन स्टे एट एनी लोकेशन बट यू विल हैव टू कीप बाईसाइकिल और यूज ऑटो। मतलब आप कोई भी लोकेशन में कोटा में चाहे तो आप रह सकते हैं, ठीक है, पर यही है कि आपको एक साइकिल रखना पड़ेगा या आप ऑटो यूज करो। मतलब आपको अगर लगता है कि भाई पास में मुझे बजट पीजी नहीं मिल रहा है, मुझे दूर जाना पड़ रहा है, तो आप दूर जा रहे हैं तो वहाँ पे मतलब कि साइकिल वगैरह रख लीजिए ताकि आपको कोचिंग आना जाना ईजी होगा। हम भी जब कोटा में पढ़ते थे तो मेरा भी जो पीजी था कोचिंग से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर था।
तो डेढ़ डेढ़ किलोमीटर के करीब था, 1.5 से 2 किलोमीटर ऐसे ही कुछ डिस्टेंस था। तो हम साइकिल रखे थे और साइकिल से ही आना जाना करते थे। चलिए जी, अब जैसे कि आप देख लेंगे कि एक एरिया है महावीर नगर, ठीक है। अब इसके पास में कौन कौन से कोचिंग है, जैसे कि एलन है, मोशन है, पीडब्ल्यू है, रेजोनेंस है, ठीक है। अब देखिए एलन के, मोशन के कई सारे कैंपसेस है कोटा में। मैंने बस एक एरिया वाइज सिर्फ नाम दे दिया है। आप कोटा जब आएंगे तो कंफ्यूज मत होना कि भैया आपने एक एक एलन नाम लिखा, एक एक मोशन लिखा, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे कैंपसेस हमें दिख रहे हैं एलन के। तो मैंने ना लोकेशन वाइज भी एक वीडियो बनाया है एलन का कि कहाँ पे कौन कौन से कैंपस है। उसका भी वही जो मैं वीडियो बता रहा था ना आपको, जिसमें फी वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, वो आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप अगर एलन में, मोशन में, पीडब्ल्यू या रेजोनेंस में यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। अब बात आ रही है कि भैया एलन का कौन सा कैंपस, जैसे कि एलन में अगर आप साकार बिल्डिंग में आपकी क्लासेस लगने वाली है, संकल्प में, साफल्य में, समर्थ में, सबल में, तो आप महावीर नगर एरिया जा सकते हैं। तो महावीर नगर में भी महावीर नगर सेकेंड थर्ड इस तरीके से मतलब कि एरिया वगैरह है जहाँ पे आप पीजी वगैरह के लिए जा सकते हैं। तो ध्यान में रखना, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर से राजीव गांधी नगर। अब राजीव गांधी नगर जो एरिया है, इसके पास एलन की एक कैंपस है, मोशन का एक कैंपस है, फिर सर्वम बोल के एक नई कोचिंग आई है वो है। फिर से विज्ञान नगर, इंद्र कॉलोनी, रोड नंबर 1, इसके आसपास भाई बहुत सारे कोचिंगें हैं, ठीक है। जब आप आओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इसके पास में एलन की भी कैंपस है, मोशन की भी कैंपस है। मोशन की लगभग कैंपस जो है वो इसके पास में है, ठीक है। फिर से पीडब्ल्यू का कैंपस है, फिर से ई सरल का है, आकाश का है, रेजोनेंस का है, बंसल का है, अन अकेडमी का है, सर्वम का है, वाइब्रेंट का है, करियर व्हील का है। अगर आप इन कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो बजट पीजी वगैरह के लिए आप विज्ञान नगर, इंदिरा कॉलोनी, जो रोड नंबर 1, ये सब मतलब कनेक्टेड ही है एरिया, रोड नंबर 1, इंदिरा कॉलोनी, विज्ञान नगर, इन सब जगहों में आप, इंदिरा कॉलोनी जो है ना, यहाँ पे तो आपको बजट में पीजी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, जो कि इन सब के पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मैं वही बोला ना आपको, साइकिल वगैरह ले लेना अगर आपको दिक्कत वगैरह। सेकेंड हैंड साइकिल कोटा में सस्ता में मिल जाता है यार, 1000-1500 रुपये में, 1000-1500-2000 रुपये में आराम से आपको सेकेंड हैंड साइकिल कोटा में मिल जाएगा, ठीक है। तलवंडी जवाहर नगर में ना एलन के 3 कैंपस है, एलन समुन्नत, सत्यार्थ 1, सत्यार्थ 2, ये 3 कैंपसेस वगैरह हैं। तो वहाँ पे अगर आप तलवंडी एरिया, जवाहर नगर, इधर साइड में एलन के कैंपस में अगर आपको क्लास लग रही है तो उधर साइड में भी पीजी वगैरह मिल जाता है। जैसे कि एक जगह है तलवंडी में, गायत्री मंदिर पार्क, उसके आसपास में भी पीजी वगैरह मिल जाता है सस्ता। तो आप ये ध्यान में रखना, कहीं लिख लेना चीज़ों को, वीडियो को सेव कर लेना, उस समय आपका काम आएगा, ठीक है। फिर से ये भी काफ़ी फेमस एरिया है कुन्हाड़ी लैंडमार्क सिटी, यहाँ पे एलन के कैंपसेस वगैरह हैं, नीट वगैरह की एलन की क्लासेस वगैरह यहाँ पे चलती है। तो इधर साइड में भी आप थोड़ा सा मतलब कि अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब कोचिंग जहाँ पे है उस लोकेशन से थोड़ा सा आगे अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको बजट पीजी वगैरह मिल जाएगा इधर साइड में भी, ठीक है। फिर एक एरिया आता है कोरल पार्क, नया नोहरा, ठीक है। कोरल पार्क, नया नोहरा, कोरल पार्क में तो देखो एलन के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा उधर में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि एलन का जो कैंपस है वो कोरल पार्क और एलन की जो सुपथ कैंपस है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना, आमने सामने ही है। ये जो कोरल पार्क, नया नोहरा जो जगह है ना, उसके पास में ही पीडब्ल्यू ने भी अपना वीपीआरपी कैंपस लेके आया। वीपीआरपी मतलब कि रेजिडेंशियल कैंपस, जहाँ पे एक जगह में वो रहना खाना सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो भी मैंने लिख दिया कि भाई वो भी पास में है, तो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ भाई ये कोरल पार्क, नया नोहरा जो है, यहाँ पे पीडब्ल्यू का रेजिडेंशियल कैंपस भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही, महावीर नगर, राजीव गांधी नगर, विज्ञान नगर, तलवंडी, कुन्हाड़ी, कोरल पार्क, नया नोहरा। यहाँ पे एलन के कई सारे अलग अलग लोकेशन पे कैंपसेस वगैरह हैं और अलग अलग जो एरिया है वहाँ पे कोचिंगें वगैरह है जहाँ पे आप जा सकते हैं बजट पीजीज वगैरह के लिए, ठीक है। हॉस्टल तो आपको हर जगह मिल जाएगा, हॉस्टल के लिए तो सोचना ही नहीं है, हॉस्टल के लिए तो बढ़िया बिस्तर बांध के आओ, एडमिशन लो और हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब थोड़ी बात कर लेते हैं मंथली एक्सपेंसेस की, कि भाई आपका मंथली क्या क्या खर्चा यहाँ पे पड़ सकता है।
फिर उसके बाद ईयरली एक्सपेंसेस भी जोड़ेंगे, तो ध्यान से देख लो, कहीं पे लिख लेना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो हॉस्टल का हमने एक एवरेज यहाँ पे रेंट लिख लिया है 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद अदर चीज़ें भी आती हैं जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि अदर एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे। अदर में क्या क्या आता है कि कभी आपको कोई बुक चाहिए होता है, वो आपको लेना है, स्टेशनरी लेना है, और स्नैक्स वगैरह हो गए। अब जाहिर सी बात है, रहोगे तो कुछ खाने होने का, आजकल भाई जब हम पढ़ते थे तो उस समय इतना ये सब चीज़ें ब्लिंकिट और ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। आज के दिन में स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ आप मंगाते ही रहोगे खाने होने के लिए। तो थोड़ा बहुत मैंने उसका भी एक हिसाब लगा के लिख दिया कि भाई स्नैक्स वगैरह हो गया, ठीक है। फिर से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी होता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी आप वो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह जो है वो भी आप पे करते हो। ठंडियों में तो नहीं बिल ज़्यादा आता है, लेकिन गर्मियों में तो क्योंकि गर्मी पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, जो एसी वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आता ही है। तो एक अंदाजे के हिसाब से ये सब कुछ भी जोड़ के हमने महीने का 5,000 ले लिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कम खर्चीले हो तो आप कम में भी कर सकते हो, इसको 2-3 हज़ार रुपये में भी निपटा सकते हो, लेकिन फिर भी हम एक ठीक ठाक एवरेज लेके चल रहे हैं। तो 10,000 रेंट हॉस्टल का प्लस अदर एक्सपेंसेस 5,000 लेके टोटल हमने 15,000 ले लिया पर मंथ हॉस्टल का खर्चा, ठीक है। मतलब हॉस्टल अगर आप लेके रह रहे हैं तो 15,000 हर महीने। फिर से पीजी प्लस मेस का अगर हम जोड़ लें यहाँ पे, तो पीजी का कम से कम मिनिमम हमने जोड़ लिया कि भाई 3,000 रुपये, और मेस का भी हमने एक जोड़ लिया 3,000 रुपये। अब इसमें ऊपर नीचे हो सकता है कि कहीं आपको ज़्यादा भी लग जाए पीजी का, हो सकता है कहीं शेयरिंग में अगर आप रह रहे हो, दोस्त वगैरह आ रहे हो, तो और कम में हो जाए, 2,500 रुपये में हो जाए। तो इस हिसाब से फिर भी मैंने एक एवरेज मैंने चार्जेस वगैरह लिख दिए कि 6,000 रुपये महीने का हमने ये पकड़ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस के बारे में बात कर ले। सेम यहाँ पे भी बुक, स्टेशनरी, स्नैक्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। थोड़ा पीजी वगैरह है तो जाहिर सी बात है थोड़ा कम ही खर्चा वगैरह होता है। यहाँ पे 4,000 हमने इसका पकड़ लिया एक एवरेज, तो 6 + 4 10,000। तो यहाँ पे अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपका मंथली एक्सपेंसेस जो जाता है वो 15,000। अगर आप पीजी प्लस मेस ऐसे मतलब पीजी वगैरह में रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको रूम और खाने वगैरह का इस तरीके की फैसिलिटी है, हॉस्टल में भी है, ठीक है। हॉस्टल में भी आपको बहुत सारी तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे आपको लॉन्ड्री और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब हमने वीडियो बनाया भी है हॉस्टल फैसिलिटी से रिलेटेड, आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है। पीजी में भी बहुत सारे पीजी अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ भी ऑफर करते हैं, मैंने पीजी से भी रिलेटेड वीडियो बनाया, वो भी मेरे चैनल पर देख लेना जाके। पीजी प्लस मेस के हिसाब से 10,000 पर महीना। तो बजट में तो आपका और ज़्यादा ये आ रहा है। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज है, तो आप यहाँ पे थोड़ा अपना सेविंग्स कर सकते हो, या आपको है कि नहीं भाई मुझे इतना चक्कर नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ रहना है, पढ़ना है, ठीक है, 10 महीने की साल भर की बात है, तो आप हॉस्टल वगैरह के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ईयरली एक्सपेंसेस की, कि साल का खर्चा अब क्या पड़ेगा। साल का खर्चा बता दो, मंथली तो बता दिया आपने। और जब साल का खर्चा की हम बात करते हैं तो यहाँ कोचिंग भी जुड़ जाता है, क्योंकि साल के खर्चा में कोचिंग भी आता है। महीने का क्या, हर महीने कोचिंग की फ़ी थोड़ी जमा करोगे। साल का अगर बात करें तो यहाँ साल में मतलब कोचिंग की फ़ी तो लगती ही है, तो हमने कोचिंग को भी यहाँ पे कंसिडर किया है साल का एक्सपेंसेस में। तो हमने एवरेज एक कोचिंग की जो फ़ी वगैरह है वो 1 लाख लेके चल रहे हैं एवरेज। भाई किसी का 70,000 लग रहा है, किसी का 80, किसी का 90, किसी का 1, किसी का 1,20,000, 1.5 लाख तक जा रहा है, 1,60,000, 70, 80। तो भाई हमने एक एवरेज ले लिया कि हाँ भाई कोचिंग का 1 साल का आपका 1 लाख रुपए लगेगा कोटा में पढ़ने का, ठीक है। प्लस अब बाकी चीज़ें भी कर ली, ये तो कोचिंग है, अब ये प्लस होगा दोनों में, चाहे आप हॉस्टल के साथ रहें चाहे आप पीजी प्लस मेस के साथ भी रहें। तो हमने मिनिमम किस हिसाब से मतलब कि हिसाब लगाया है कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो मिनिमम 10 महीने भी रह रहे हैं, मिनिमम एक 10 महीना तो अपन मान ही लेते हैं कि भाई 10 महीने के लिए कोई बच्चा आके यहाँ पे रहता है, पढ़ता है, ठीक है। तो मिनिमम अगर 10 महीने का भी आप हिसाब लगा लो तो 10,000 रुपये के हिसाब से, रेंट के हिसाब से 10 महीने का लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए जो है ये खर्च आपके पड़ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से अदर एक्सपेंसेस की भी, जैसे हमने मंथली में भी बात करी थी, यहाँ भी अदर एक्सपेंसेस की भी बात कर ले। बुक्स, स्टेशनरीज, स्नैक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह 10 महीने के हिसाब से हर महीने अगर 5,000 रुपये भी लग रहे हैं तो 50,000 ये हो गए।
टोटल जो खर्चा हो गया यहाँ पे 2.5 लाख हो गया आपका 1 साल का, ठीक है। हाँ, अब आप बोल रहे हो कि भैया ये तो आप बहुत महंगा बता रहे हो, ठीक है, हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि और कम लगेगा। तो भाई देखो, ऑफलाइन कोचिंग आप कहीं भी इंडिया में करो थोड़ा कॉस्टली तो है मेरे भाई, ये तो आपको मानना पड़ेगा, है ना। मैं आपको कोई भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि आप सिर्फ कोचिंग थोड़ी, आप कोचिंग के साथ आपको रहना खाना वो सारी चीज़ें भी तो है, तो वो सब का भी कॉस्ट जुड़ जाता है, ठीक है। पर आप यहाँ पे आते हो लगन से पढ़ते हो, मन मतलब बढ़िया से अच्छे से फोकस्ड रहते हो, पढ़ते हो, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो याद रखो मेरे भाई, ये 2.5 लाख वर्थ हैं। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मतलब ये बहुत वर्थ हैं। अगर अगर मतलब श्योर हो कि भाई हम जाके डिस्ट्रैक्शन फ्री रह के अपना पढ़ना चाहते हैं, अच्छे हमको फैकल्टी मिल जाए, एक्सपीरियंस टीचर मिल जाए, तो भाई ये चीज़ें, ये कोर्स जो है ना वो इफेक्टिव है। ऑफलाइन का ये फ़ायदा है, आपके मन में कुछ डाउट हुआ तुरंत दौड़ के चले गए डाउट काउंटर पे, जाके टीचर से पूछ लिया आपने, सारे डाउट्स वगैरह अपने क्लियर कर लिए। तो ये सब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। अब कोटा तो ऑब्वियसली यार मतलब इतने सालों से मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत भी है आपको कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे है और कैसे कैसे रैंक आए यहाँ से, ठीक है। ठीक है, अब हम पीजी प्लस मेस के हिसाब से जोड़ ले तो हमने कोचिंग का तो एवरेज 1 लाख जोड़ ही रखा है पहले से, फिर से पीजी प्लस मेस 10 महीने का हिसाब से 60 कर लिया, क्योंकि पीजी का 3K मतलब 3,000 हर महीने के हिसाब से, 10 महीने का 30,000, अब मेस का 3 महीना मतलब 3,000 10 महीने का हिसाब से, सॉरी मैंने 3 महीना कह दिया, 10 महीने के हिसाब से उधर 30,000, तो टोटल जो 10 महीने का खर्चा है वो 60,000 पीजी प्लस मेस का, मतलब कि 10 महीने का ये 60K हो गया। फिर से अदर एक्सपेंसेस में यहाँ पे बुक्स हो गए, स्टेशनरी हो गया, स्नैक्स हो गए एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें भी आप जोड़ लो, हर महीना 4,000 आ रहा है तो 10 महीने का 40,000 का एक हिसाब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आप अगर जोड़ लेंगे तो 1 लाख कोचिंग का फी हो गया, 60,000 आपका पीजी प्लस मेस का हो गया, फिर से यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस ये जोड़ के और ये सब जोड़ के 2 लाख हो गए, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ से भी हमने जो कैलकुलेशन निकाली थी वो इसी हिसाब से थी। कोचिंग का 1 लाख था, प्लस हॉस्टल का यहाँ पे 1 लाख, फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस 50,000, तो 1, 1, 2 और 2.5 2.5 ये इसी हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से ये हमने लगाया था। तो ये है, होप कि आपको मंथली और ईयरली एक आइडिया लग गया होगा। देखो मेरे भाई, मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको फाइनल अमाउंट मत समझो, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि किस कोचिंग में। यार मान लो कि आपको यहाँ कम फी लगी, लेट से कि किसी का 60,000 में कोचिंग में एडमिशन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे पीजी प्लस मेस और ये सब करके, तो ये यहाँ से आप 40,000 और घटा दो तो वो 1.6 लाख में ही पढ़ लिया यहाँ पे आके। तो इस तरीके का भी चीज़ें हो सकता है, तो इसको फाइनल मत मानो। आप जब आएंगे यहाँ पे तो खुद भी एक्सप्लोर करेंगे, और अगर आपको फी से रिगार्डिंग या कुछ ऐसा स्कॉलरशिप या बाकी चीज़ों के लिए जानकारी चाहिए होगा कि भाई कम से कम फ़ी में हमारा एडमिशन हो जाए, कोचिंग से जो डिटेल्स अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं। एडमिशन वगैरह के लिए, फ़ी वगैरह के लिए, स्कॉलरशिप के लिए आपको कोचिंग की तरफ से सारे डिटेल्स जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जाके एक बार ज़रूर करो भाई, उतने दूर से उठ के आ रहे हो यहाँ पे, एक बार इंक्वायरी तो करो मेरे भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी रेजिडेंशियल कोचिंग कैंपस के बारे में, ठीक है, कि रेजिडेंशियल के बारे में भैया आपने बात करी थी, रेजिडेंशियल के बारे में बताओ। तो रेजिडेंशियल के बारे में आजकल रेजिडेंशियल का भी काफ़ी चल रहा है मामला, जिसमें हमने कुछ कवर भी करे। जो मैंने कवर करे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने मोशन के कवर करे हैं, जैसे मोशन का एक ध्रुव कैंपस है ना, ये तो प्योर रेजिडेंशियल कैंपस है इनका, ठीक है। फिर से इनका एक ड्रोना कैंपसेस है, दक्ष बोल के भी कैंपस इनका होता है, उसमें भी रेजिडेंशियल का फैसिलिटीज़ वगैरह है। जेई नीट और फाउंडेशन सभी के लिए इन्होंने रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ यहाँ पे दे रखे हैं। मैंने वीडियोस बना रखे हैं, मैंने एलएन के भी वीडियो बनाए थे रेजिडेंशियल कैंपस से रिलेटेड, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यू से भी रिलेटेड हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई, जो इनका वीपीआरपी बोल के ये होता है, वीपीआरपी,
विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम। तो रेजिडेंशियल से रिगार्डिंग भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि एक रेजिडेंशियल कैंपस में आपको यहाँ पे कोचिंग का, हॉस्टल का क्या क्या खर्चा पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग भी जो फॉर्म है मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं एडमिशन के लिए, ठीक है। एक ही जगह पे मतलब कोचिंग प्लस हॉस्टल और ऑल फैसिलिटीज एट वन प्लेस फॉर जेई नीट फाउंडेशन स्टूडेंट। आप सभी के लिए एक ही जगह में सारी फैसिलिटीज। फिर भी एक आपका आइडिया के लिए मैंने एक लगा दिया है कि भाई कोचिंग प्लस हॉस्टल 2 से 4 लाख के करीब का जो है वो जाता है, ऊपर नीचे हो सकता है, पर उसकी जानकारी आपको कोचिंग वाले ही देंगे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है फॉर्म। जाहिर सी बात है कि रेजिडेंशियल कैंपस है तो यहाँ पे कोचिंग होगा और खाने वाने वो फैसिलिटी हॉस्टल वगैरह होगा, तो ये सब एक साथ ही रहता है, इंटीग्रेटेड रहता है। तो कोचिंग प्लस हॉस्टल 2 से 4 लाख के करीब ये ऊपर नीचे हो सकता है आपके क्लास के अकॉर्डिंग, आपके स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये रहा डिटेल्स। एक चीज़ आपके मन में ये भी होगा कि भैया स्कूल के बारे में तो आपने बताया ही नहीं, तो भैया हम जाते जाते स्कूल के बारे में भी आपको बताते हुए जाते हैं कि स्कूल के लिए क्या फ़ी वगैरह लग सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोटा में पढ़ने का। तो पहले तो हमने यार NIOS का लगा रखा है, क्योंकि भाई इतना आपको टेंशन हो रहा होगा स्कूल का कि भाई कोचिंग के साथ स्कूल, स्कूल के साथ कोचिंग कैसे मैनेज होगा, कैसे क्या होगा। तो NIOS बोर्ड जो है ना, इसके थ्रू आप अपना जेई नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। और ये खर्चा भी कम पड़ता है, आई थिंक 5 से 10 या 15 हज़ार तक पूरा ही काम हो जाता है, मतलब पर ईयर इतना फ़ी में हो जाता है काम। 5 से 10 या 15 हज़ार तक मैक्सिमम, ये उतना भी नहीं जाता होगा, इतना में NIOS बोर्ड का 1 साल का फ़ी वगैरह में 1 साल का फ़ी वगैरह है। और फिर फिर CBSE की अगर हम बात कर ले तो इसका 30 से 50 हज़ार पर ईयर 1 साल का फ़ी वगैरह चला जाता है। अब ये ऊपर नीचे हो सकता है, आप जब यहाँ एडमिशन के लिए आओगे तो स्कूल में विजिट करके आप जानकारी वगैरह ले लेना, ठीक है। मैंने एक रफ आइडिया यहाँ पे लगा दिया है कि क्या हो सकता है। कुछ लोगों के मन में डाउट वगैरह रहता है कि क्या हम जेई नीट का जो एग्ज़ाम है वो NIOS बोर्ड के थ्रू दे सकते हैं, तो यहाँ पे कि भाई हाँ, यस यू कैन गिव जेई नीट एग्ज़ाम विथ NIOS बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे एक है कि गवर्नमेंट अप्रूव बोर्ड, मतलब NIOS इज अ गवर्नमेंट अप्रूव नेशनल बोर्ड विच इज़ वाई इट्स सर्टिफिकेट्स आर एक्सेप्टेड फॉर दीज एग्जाम्स, ठीक है। क्लियर है, मैंने स्कूल के बारे में भी थोड़ा एक आइडिया दे दिया ताकि जाते जाते ये भी आपके पास जानकारी रहे, क्योंकि ये भी एक पार्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अदर डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन। तो ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन कि कोटा में आके रहने पढ़ने का क्या क्या खर्चा पड़ सकता है। तो एक हमने रफ आइडिया दे दिया, मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको फाइनल मत मानना, ऊपर नीचे हो सकता है। जब आप यहाँ पे आओगे तो फिर आपको उस समय लेटेस्ट पता चल जाएगा ना भाई कि कहाँ पे, किस कोचिंग में, किस जगह में कितना फ़ी, कितना रेंट वगैरह लग रहा है और कितना बजट में मैं मैनेज कर पा रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। तो ये रहा सारा चीज़ें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और भाई जाते जाते वीडियो को लाइक करने मत भूलना, और कोचिंग में एडमिशन से रिगार्डिंग जो डिटेल्स है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म वगैरह दे दिया है इंक्वायरी के लिए, राइट। तो एक बार इंक्वायरी तो कर लो, जिससे आपको पहले से ही क्लियर रहे कि भाई क्या क्या फ़ी वगैरह लग सकता है, तो उनके तरफ से एक क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको चला जाएगा कि भाई ये फ़ी मेरा लगेगा, ताकि आपके लिए भी यहाँ पे आओ तो ईजी रहे सारी चीज़ें। तो ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन। वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग, डू शेयर, जो कोटा आना चाहते हैं, आके यहाँ पढ़ना चाहते हैं। हैव अ नाइस डे अहेड।